श्री राम की कृपा से सुग्रीव को उसकी पत्नी और किष्किंधा का राज्य दोनों ही प्राप्त हुए। पाप की राह पर चलने वाले बाली का अंतिम संस्कार किया गया। अंगद ने भी श्री राम की शरण स्वीकार की। सारी किष्किंधा में श्री राम और लक्ष्मण के साथ सुग्रीव और अंगद की जय जयकार होने लगी। किष्किंधा वासियों ने इन सब के बीच महावीर हनुमान को भी पूरा सम्मान दिया, जिनके कारण ये सब संभव हो सका था। अयोध्या नंदन श्री राम की जय। किष्किंधा नरेश सुग्रीव की जय। महावीर हनुमान की जय। आज से महाबली सुग्रीव किष्किंधा के राजा होंगे और बाली पुत्र अंगद युवराज पद का गौरव बढ़ाते हुए राजकाज में इनकी सहायता करेंगे। और मैं ये भी घोषणा करता हूं कि बाली की पत्नी महारानी तारा का राजसी पद वैसे ही बना रहेगा जैसे पहले था। अयोध्या नंदन श्री राम की जय। प्रभु, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे रक्षक बनकर यहां पधारे। आपने मुझ पर जो कृपा की है उसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। मैं भी आज प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक हम देवी सीता का पता लगाकर उन्हें ससम्मान आप तक नहीं पहुंचा देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। महाराज सुग्रीव की जय। किंतु प्रभु, एक विनती है। आज से चतुर्मास आरंभ हो गया है, इसलिए आज से लेकर अगले 4 माह तक भारी वर्षा से इन वनों में आगे बढ़ना संभव नहीं हो सकेगा और देवी सीता की खोज में बहुत बाधाएं आएंगी। इसीलिए हमें आगे 4 मास तक प्रतीक्षा करनी होगी। प्रभु बोलो हनुमान, यदि मैं ठीक नहीं कह रहा हूं तो बोलो। हाँ प्रभु, महाराज सुग्रीव उचित ही कह रहे हैं। चतुर्मास तक माता सीता को ढूंढना कठिन है, और ढूंढ भी लिया तो सारी सेना ले जाकर युद्ध करना तो असंभव है। इसीलिए महाराज सुग्रीव जो कुछ भी कह रहे हैं उचित ही है। जब आप सबका यही सोचना है तो मुझे स्वीकार है। तब तक मैं पर्युषण पर्वत पर ये 4 महीने काटूंगा और सुग्रीव के अगले निर्णय की प्रतीक्षा करूंगा। इस तरह प्रभु श्री राम पर्युषण पर्वत पर रहकर वर्षा ऋतु के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। देवताओं ने पहले से ही पर्वत पर एक गुफा बना रखी थी। उन्हें पता था कि राम वहां विश्राम करेंगे। समय बीतता जा रहा था और श्री राम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब चतुर्मास का समय बीते और कब सुग्रीव की सेना सीता का पता लगाने के लिए निकले। इधर राम सीता को स्मरण कर रहे थे और उधर अशोक वाटिका में माता सीता श्री राम का स्मरण करके समय बिता रही थी। सुंदरी सीता, अब भी तू मेरी बात मान ले। तेरा वो वनवासी पति अब नहीं आने वाला। अरे वो तो तेरे वियोग में न जाने कब का मर भी चुका होगा, और एक तू है कि अब तक उसकी प्रतीक्षा कर रही है। सुंदरी, अभी भी समय है। अपनी ये सुंदर आंखें खोल और उस वनवासी का ध्यान छोड़कर मुझसे विवाह कर ले। मैं तुझे लंका की पटरानी बनाकर रखूंगा। दुष्ट रावण, इस भ्रम में मत रहना कि मेरे स्वामी नहीं आएंगे। वो अवश्य आएंगे और तेरा विनाश होकर रहेगा। विनाश? विनाश शब्द लंकापुर के पास भी नहीं फटकता सीते। यहां जिनका मैं विनाश चाहता हूं उनका ही विनाश होता है। और यदि तू मेरी बात नहीं मानती तो तेरे पति का विनाश होगा। बस तू उस विनाश की प्रतीक्षा कर। पहले तो तू अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर लंकेश, क्योंकि सबसे पहले वो तुझे ही लेने आ रही है। मैं लंकेश हूं, मृत्यु दाता लंकेश। मैं मृत्यु देता हूं।
अभी मृत्यु के पास इतना साहस नहीं कि वो मुझसे टकरा सके। देख सुंदरी, मैं तुझे अंतिम अवसर दे रहा हूं, नहीं तो तेरी ये कमल नाल सी कोमल गर्दन है ना, उसे इसी खड़ग से अलग कर दूंगा। रावण के कठोर वचनों से देवी सीता तनिक भी विचलित नहीं हुई। त्रिजटा को तो लगा जैसे रावण सीता का वध ही कर देगा। उसने मन ही मन श्री राम का स्मरण किया कि किसी तरह ये संकट टल जाए। लक्ष्मण, अब तो वर्षा ऋतु भी बीत गई, लेकिन अभी तक सीता की कोई सूचना नहीं मिली। सुग्रीव ने भी कोई सूचना नहीं दी कि वो आगे क्या करने जा रहा है। भैया, मुझे तो लगता है कि सुग्रीव किष्किंधा का राज्य और पत्नी पाकर सब कुछ भूल गया है। किष्किंधा के सिंहासन ने उसे अपना दिया वचन भी भुला दिया है। मैं सुग्रीव को उसका वचन भुलाने का दंड दूंगा। नहीं लक्ष्मण, सुग्रीव को दंड देने की आवश्यकता नहीं है। बस उसे याद दिलाना है कि वो सत्ता सुख में अपना कर्तव्य भूल गया है। ठीक है भैया, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। हनुमान, मुझे सुग्रीव के पास ले चलो। अरे ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है सुमित्र नंदन। आइए, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। पलक झपकते ही मैं आपको राजमहल तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, ये लो, मैं बैठ गया। जय श्री राम। आप बैठ तो गए हैं, किंतु एक बात का ध्यान रहे सुमित्र नंदन। किस बात का हनुमान? यही कि मुझे आप कसकर पकड़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी मेरी गति बहुत बढ़ जाती है। मुझे डरा रहे हो हनुमान? नहीं सुमित्रा नंदन, नहीं, बस मैं तो ऐसे ही ठिठोली कर रहा था समय काटने के लिए। ओहो, तो ये बात है। मुझे क्या पता था कि महावीर हनुमान विनोद प्रिय भी है। आज पता चला कि वो तो हंसी भी करते हैं। भैया लक्ष्मण, सावधान, मैं अब नीचे उतर रहा हूं। समझ कर किष्किंधा का महल आ गया है। सुग्रीव, सुग्रीव, कहां छिपे हो? बाहर आओ। हे ईश्वर, महावीर हनुमान के साथ क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण। महाराज, महाराज, महाराज। द्वारपाल, क्या हुआ? ऐसे कांप क्यों रहे हो? क्षमा करें महाराज, अयोध्या के राजकुमार श्री लक्ष्मण बहुत ही क्रोध में हैं और वो सीधे महल की ओर चले आ रहे हैं। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? किष्किंधापति सुग्रीव को हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो। नहीं नहीं हनुमान, मुझे किष्किंधापति मत कहो। आज मुझे किष्किंधापति कहलाने में लज्जा आ रही है। किष्किंधापति, आपके एक ही शब्द ने मेरे क्रोध को समाप्त कर दिया। मुझे तो लगा था कि आप अपना कर्तव्य भूल गए हैं। हाँ सुमित्रा नंदन, मैं जानता हूं कि मुझसे भयंकर भूल हुई है। मैंने श्री राम को वचन दिया था कि वर्षा ऋतु के बाद देवी सीता की खोज आरंभ करूंगा, पर मैं सत्ता सुख में इतना चूर हो गया कि मुझे अपने कर्तव्य का ध्यान ही नहीं रहा। तो किष्किंधापति, अब क्या आदेश है? किष्किंधापति सुग्रीव का सिर लज्जा से झुक गया, पर अब उन्हें श्री राम के आदेश की प्रतीक्षा थी। हनुमान को साथ लेकर वो सीधे श्री राम का आदेश लेने के लिए चल पड़े। राम